काजल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। राजस्थान में अशोक गहलोत से कुर्सी छिन रही है और वहीं पर कांग्रेस से एक बड़ा राज्य जा रहा है। जिस तरीके से सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को पटकनी दी कोर्ट में, अब इतनी बौखला गई है कि अब सोनिया गांधी के इशारे पर किस तरीके से पार्टी के सभी नेता बाहर आ गए हैं और किस तरीके से प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। यहां तक कि हमने देखा, पहले इन्होंने धमकी दी राज्यपाल को कि राजभवन का अगर जनता घेराव कर लेगी तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद अब इन्होंने बड़ा आह्वान किया है। अब ये देश के हर प्रदेश में अब ये राजभवन के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। तो जिस तरीके की ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, उनके बड़े बड़े नेता, चाहे वो अहमद पटेल हो, पी चिदम्बरम हो या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा हो, राहुल गांधी हो, जिस तरीके से लोकतंत्र बचाने की ये बात कर रहे हैं। और अगर देखें राजस्थान में तो अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक चीजें अशोक गहलोत ने ही की है। जिस तरीके से इन्होंने विधायकों पर उनको आरोग्य घोषित करने के लिए साजिश रची और उसके बाद कोर्ट ने भी इनको फटकार लगाई। उसके बाद इन्होंने तमाम धमकियां दी, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन की बात कही, राष्ट्रपति से मिलने की बात कर रहे थे। ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि अब बौखलाहट में संविधान की तो ये दुहाई दे रहे हैं, लेकिन सारी चीजें असंवैधानिक ही कर रहे हैं। अशोक गहलोत जो ये कह रहे थे कि सचिन पायलट को लेकर कि ये नकारा है, निकम्मा है, किस तरीके से बयानबाजी वो कर रहे थे, कुछ ऐसी चीजें नहीं बची होंगी जो उन्होंने सचिन पायलट को लेकर नहीं कहा होगा। लेकिन तब कांग्रेस के कोई भी नेता सामने नहीं आए, ना तो उन्होंने उस पर टिप्पणी की और ना ही अशोक गहलोत को ये कहा कि किस तरीके की आप भाषा प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट अभी भी कांग्रेस के ही हैं। और कांग्रेस की ये जो आपसी कला है वो ये दिखाती है कि किस तरीके से पार्टी दो गुटों में बंट गई है। एक तरफ तो ये केंद्र सरकार और भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं पर अशोक गहलोत सचिन पायलट को इस तरीके से खरी खोटी सुना रहे हैं। तो ये चीजें दिखाई दे रही हैं कि इस वक्त इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या करना चाहिए। एक बड़ा राज्य है और जिस तरीके की धोखेबाजी राजस्थान में हुई है, जनता से भी सचिन पायलट का चेहरा दिखाकर अशोक गहलोत को सत्ता सौंपी गई, अब उसी का ये नतीजा है। और कांग्रेस में जो आला कमान की बात करते हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरीके के इस पर बयान दे रही है और ये कह रही है संकट के समय नेतृत्व की पहचान होती है, और नेतृत्व की अगर बात करें तो वो कांग्रेस में बिल्कुल भी नहीं है। और जिस तरीके से पार्टी के जो कमान किसके हाथों में है ये सबको पता है और उनको बिल्कुल भी अब संभालना नहीं आ रहा है, क्योंकि इस वक्त उनकी जो गलत नीतियां हैं उसके कारण कांग्रेस डूबती जा रही है। दूसरी तरफ ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार पर ये कटाक्ष करते हैं और कि गलत नीतियों के कारण विदेश नीति नहीं सही है, लेकिन अगर बात करें तो इनकी अपनी पार्टी खुद से इनसे संभल नहीं रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, पी चिदम्बरम, सुरजेवाला, अहमद पटेल, तमाम इनके ऐसे नेता हैं, आनंद शर्मा जैसे, जो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और वहीं पर भाजपा पर सवाल उठा रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसको लेकर क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि संकट के समय नेतृत्व की पहचान होती है, कोरोना के राष्ट्रीय संकट में देश को जनहित में काम करने वाले नेतृत्व की जरूरत है, मगर केंद्र की भाजपा सरकार ने जनता द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। अपनी मंशा और अपना चरित्र साफ कर दिया है, जनता जवाब देगी। लेकिन राजस्थान में अगर सरकार गिर रही है तो कांग्रेस की नाकामियों की वजह से, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के आपसी मतभेद की वजह से, और ये ठीकरा भाजपा और केंद्र सरकार पर ये जिस तरीके से फोड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उत्तर प्रदेश पे जिस तरीके से सवाल उठाती हैं, लेकिन अन्य प्रदेशों पे इनका कोई भी ध्यान नहीं है और किस तरीके का भ्रष्टाचार वहां पर मचा हुआ है। क्योंकि इससे पहले जो सचिन पायलट के गुट के जो विधायक है उन्होंने ये साफ कर दिया था कि किस तरीके से उन्होंने अशोक गहलोत से बगावत की है, क्योंकि वो जनता में जो असंतोष था, जनता लगातार मांग कर रही है विधायकों से कि आप विकास का काम क्यों नहीं कर रहे, जनता पानी के लिए मर रही है। लेकिन वो अगर मुख्यमंत्री से इस सवाल को, इस मुद्दे को उठाते हैं तो मुख्यमंत्री इस पर ध्यान नहीं देते, यहां तक कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री में भी बातचीत नहीं होती है, जैसा कि आपको पहले बताया। तो ये सारी चीजें हैं। स्थिति जो राजस्थान की है वो ये है कि भ्रष्टाचार में सरकार डूबी हुई है और इसीलिए सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों ने बगावत की। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा और इनके तमाम जो नेता हैं वो आरोप बीजेपी और केंद्र सरकार पर लगा रहे हैं। आनंद शर्मा ये ऐसे नेता हैं जो ये महीनों महीनों तक नजर नहीं आते, लेकिन अब ये सब सामने आए हैं, क्योंकि सोनिया गांधी के कहने पर अब ये चाटुकारिता और जो चमचे वाली राजनीति जो चलती है कांग्रेस में वो सारे बाहर आ गए हैं और ये दिखा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। भले ही कांग्रेस दो गुटों में बंट गई है, लेकिन
कुछ ऐसे नेता हैं अशोक गहलोत जैसे जिनको फायदा दे दिया जाता है और मेहनत किसी और की होती है, वो सारे एकजुट हो गए हैं। आनंद शर्मा ये कह रहे हैं कि भारत के प्रजातंत्र पर एक खतरा भाजपा के रूप में मंडरा रहा है। एक जनादेश के माध्यम से चुनी हुई राजस्थान की सरकार को केंद्र की सरकार अपनी सत्ता की शक्ति और धन शक्ति से गिराने का षड्यंत्र रच रही है। लेकिन सच्चाई क्या है ये सबको पता है और जनता को भी पता है कि सचिन पायलट किस तरीके से जमीनी नेता हैं और उसके बाद उन्होंने अगर बगावत की है तो जनता के लिए बगावत की है और उसके बाद ये किस तरीके से केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अहमद पटेल का यह कहना है कि आज लोकतंत्र पर प्रहार कर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। अगर आज इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई तो अघोषित आपातकाल किसी को आवाज उठाने का मौका नहीं देगा। लेकिन अगर बात करें तो ये राज्यपाल को जिस तरीके से अशोक गहलोत धमकी दे रहे थे, आज लोकतांत्रिक चीजें संविधान की ये दुहाई तो दे रहे हैं लेकिन संविधान के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। अशोक गहलोत ने राज्यपाल को धमकी दी, सत्र बुलाने के लिए कहा, जनता घेराव करेगी। और अगर इसकी जो सच्चाई है वो अब सामने आ गई है कि इन्होंने फ्लोर टेस्ट के लिए सत्र नहीं बुलाया, उसमें किसी भी चीज का इन्होंने उल्लेख नहीं किया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने बताया है कि विधानसभा सत्र बुलाने का एजेंडा कोरोना वायरस है, यानी कि इस वक्त जब पूरा देश कोरोना वायरस से पीड़ित है और हर सत्र नहीं बुलाया जा रहा है, उसके बावजूद ये किस तरीके से आपातकाल सत्र बुलाने के लिए दबाव बना रहे हैं। जबकि आपातकाल अगर आप सत्र बुला रहे हैं तब भी आपको 21 दिन का नोटिस देना होता है, लेकिन इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया और दबाव बनाकर ये राज्यपाल से सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस कर रही है, अशोक गहलोत कर रहे हैं और लोकतंत्र की दुहाई भी कांग्रेस दे रही है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने बताया कि इसमें सत्र बुलाने के लिए जो प्रस्ताव दिया गया है उसमें फ्लोर टेस्ट शब्द नहीं है। साथ ही उन्होंने ये बताया कि प्रस्ताव में सत्र बुलाने की तारीख और कारण का भी उल्लेख नहीं किया गया है। इससे पहले राज्यपाल एक प्रस्ताव खारिज कर चुके हैं क्योंकि इन्होंने बिना नोटिस दिए यानी 21 दिन का नोटिस देना पड़ता नहीं किया और दबाव बनाकर ये सत्र बुला रहे थे। और जिस तरीके की स्थिति पूरे देश में है कोरोना वायरस को लेकर, ये साफ है कि एक तरफ तो कांग्रेस ही ये सवाल उठाती है कि कोरोना वायरस चल रहा है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कोर्ट तक नोटिस भी पहुंच जाता है कि इस पर स्टे लगाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये किस तरीके से विधायकों को बसों में भरते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। धरना प्रदर्शन करने के लिए यहाँ तक इन्होंने कह दिया कि पूरे देश में जो राजभवन है उन राजभवन के बाहर ये विरोध प्रदर्शन करेंगे, जबकि विरोध प्रदर्शन बैन है। यानी कि संविधान से ये अपने आप को ऊपर समझ रहे हैं। सारे नियम कानून जनता के लिए हैं, इनके लिए कोई नियम कानून नहीं है। सारे नियम कायदे का उल्लंघन करते हुए कांग्रेस आज इस हद पर पहुंच गई है क्योंकि कुर्सी जाते देख पूरी तरीके से ये बौखला गई है। गुलाम नबी आजाद, इससे पहले सीए के नाम पर इनको देखा गया था, तमाम तरीके की भाषणबाजी भी कर रहे थे। उससे पहले 370 पे भी इन्होंने बयानबाजी की थी, लेकिन उसके बाद ये गायब थे। अब ये राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता जाती देख सामने आ गए हैं। इन्होंने कहा कि कई सालों से जिस तरह से केंद्रीय सरकार और भाजपा के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि जहां भी विपक्ष की सरकार हो उसे किसी न किसी तरह से गिराया जाए और उसके बदले में भाजपा की सरकार को बनाया जाए। तो गुलाम नबी आजाद किस तरीके से बौखलाहट कई सालों से जो उन्होंने किया है, बौखलाहट क्यों सामने आ रही है, सबको पता है कि आखिर इनको मिर्ची क्यों लग रही है। वहीं पर सुरजेवाला जो सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने के लिए विख्यात हैं, उन्होंने भी इस पर टिप्पणी की है और इससे पहले इन्होंने आधे दर्जन बार सचिन पायलट से मुलाकात करने की कोशिश की, राजस्थान की सरकार बचाने की कोशिश की, लेकिन इनसे कुछ नहीं हुआ और उसके बाद अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अब ये भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि आज प्रजातंत्र बहुमत जनता को सत्ताधारियों की बेड़ियों से आजाद करवाने का दिन है। भाजपा मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान की सरकार गिराने का षड्यंत्र रच रही है, लोकतंत्र को अपमानित करने का काम कर रही है। वहीं पर पी चिदम्बरम ने भी इस पर बयान दिया है और उन्होंने भी केंद्र सरकार और बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि असंवैधानिक चीजें बीजेपी कर रही है, बार बार कर रही है। यानी कि अब वो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की थी क्योंकि जो भ्रष्टाचार था वो चरम पर था, कमलनाथ ने जो भी वादे किए वो पूरे नहीं किए। इससे पहले राहुल गांधी ने ही जोर शोर से रैलियों में ये कहा था कि 10 दिन में हम सरकार यानी मुख्यमंत्री बदल देंगे, आप सरकार गिरा देना। लेकिन जब सरकार गिर गई, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनता से किया वादा इन्होंने पूरा नहीं किया, तो उन्होंने बगावत की और उसके बाद किस तरीके से भाजपा पर आरोप लगाकर ये रोना रो रहे थे और सेम वही राजस्थान में हुआ है। इससे पहले अशोक गहलोत तमाम तरीके की भाषणबाजी कर रहे थे और ये कह रहे थे कि सब कुछ नॉर्मल है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हमारे विधायक कोई भी नहीं खरीद सकते, वो बहुत ही ज्यादा लॉयल हैं। जिस तरीके की स्थिति राजस्थान में है कहीं नहीं हो सकती, मध्य प्रदेश का हाल राजस्थान में ना समझे, वहां स्थिति कुछ और थी, राजस्थान में कुछ और है। लेकिन अब
जो इनकी नाकामियां थी वो सामने आई, और जब सरकार गिर रही है तो ये बीजेपी पर ही आरोप लगा रहे हैं। और वहीं पर राजस्थान में जो कुछ भी हुआ, सचिन पायलट के खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई की गई, उसको लेकर कांग्रेस अब दो गुटों में बट गई है। एक ये कह रही है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट क्यों ले जाया गया और इसमें किस तरीके से जो चीज़ें कार्रवाई की जा रही थी हमें आपस में सुलझाने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके की बयानबाजी हो रही है और किस तरीके से सचिन पायलट पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। यहाँ तक कि छवि को खराब करने के लिए खरीद फरोख्त के भी आरोप लगाए गए, जबकि सचिन पायलट ने इस पर कार्रवाई करने की भी बात कही है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद 27 जुलाई को जो फैसला आएगा उसके बाद सचिन पायलट कार्रवाई करेंगे, और तब तक का इंतजार भी सचिन पायलट का खेमा कर रहा है। लेकिन उससे पहले ये पता है कि इनकी करारी हार होने वाली है, इसीलिए इतनी बौखलाहट है, इसीलिए ये पूरे देश में एक विरोध प्रदर्शन की जो अगर देखें इससे पहले कोई भी अगर बात होती है तो कांग्रेस विरोध प्रदर्शन पर उतर आती है, सड़कों पर आ जाती है, और सेम वही चीज़ें कर रही है। अगर कोई चीज़ संवैधानिक नहीं है तो उसे असंवैधानिक तरीके से करने के लिए कांग्रेस विश्वविख्यात है। इमरजेंसी किस तरीके से उन्होंने लगाकर लोकतंत्र का गला घोटा, और आज ये लोकतंत्र की बात कर रही है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तमाम इनके नेता किस तरीके की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र संविधान के आधार पर जनता की आवाज से चलेगा। भाजपा के छल कपट के षड्यंत्र को नकार कर देश की जनता लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करेगी। लेकिन सबसे ज्यादा अगर लोकतंत्र को किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो वो कांग्रेस है। इमरजेंसी लगाकर तमाम तरीके से इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, और राजस्थान में जो अशोक गहलोत कर रहे हैं वो भी असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने की बात कर रही है। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।